कल क्वेश्चन कहे थे तुमने? कल क्वेश्चंस बनाए थे क्या तुमने? हर्षिता, देवेंद्र, सावेश, शाश्वत, सोमेन। चलो करते हैं फिर ये सब क्वेश्चन तुम बना लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना? इसका डिफरेंशिएशन नीचे में रखा हुआ है, तो इसी को टी लेना होगा, ठीक है? इस तरीके से तुमने वो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा, आशीष और एवरीवन, जो कल जिसमें मैं सॉल्व कर रहा था, मैंने बोला था ग्रुप में या फिर बाद में पूछ लेना तुम करके, है ना? बस पार्शियल फ्रैक्शन का एक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है वो। ये पूरी एक्सरसाइज बनाना है यार, इस एक्सरसाइज में तुम्हारा खुद का स्किल है। आवाज लो आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लो आ रही क्या अभी भी? पता नहीं लो क्यों आ रही है यार, ये माइक तो अच्छा काम करता है वैसे। हाँ चलो ठीक है, देख लेना तुम अपने एंड पे। मेरी बिल्कुल ही लास्ट लेने की हालत नहीं थी 10 मिनट पहले तक, लेकिन अभी ठीक लग रहा है तो ले लेते हैं, चलो। ठीक है, ये देखो, ये प्रॉपर्टी एक हमने देख ली थी, प्रॉपर्टीज है, हेडिंग डाल लो। ठीक है, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एफ एक्स डी एक्स रहे, चाहे एफ टी डी टी रहे, इंटीग्रेट करो तो फर्क नहीं आएगा, उतना ही एरिया निकल करके आएगा हर बार। बात से सोचा करो कि मतलब इंटीग्रेशन से सोचा करो कि एरिया निकाल रहे हो, अगर डेफिनेट पढ़ रहे हैं तो। ठीक है ना, डेफिनेट में हमेशा एरिया से सोचा करो। तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि जैसे कि x इक्वल टू टी रख दिए बस, तो जहां पे x a हुआ करता था, जहां पे x, देखो जैसे x इक्वल टू टी है ना, तो अगर x a से b जाएगा तो t भी a से b ही जाएगा, क्योंकि x t ही खुद है। अब अगर मान लो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लिया होता कि x, इसमें और स्ट्रेस नहीं करते, इतना ही है ये, रुकना। ये वाला भी प्रॉपर्टी कल देख लिए थे, ए से बी, बी से ए जब लिमिट डाल दो तो उल्टा हो जाएगा उसका, बस क्योंकि एक में एरिया तुम यहां से यहां तक का कैलकुलेट करना चाह रहे थे। जानते हो यार ये वाली प्रॉपर्टी, मैथमेटिकली भी सोच सकते हो इसको, मैथमेटिकली आखिरी में जो लिमिट डालते रहते हैं, अगर उसमें उल्टा लिमिट डालो लिमिट को, तो एग्जैक्टली वैल्यू नेगेटिव आती है ना, हेंस दिस प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये प्रॉपर्टी बोलती है ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक इंटीग्रेट करना है ना, तो ए से सी तक इंटीग्रेट करो, फिर सी से बी तक करो, तब भी चल जाएगा। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू गाइज कि अगर हमें यहां से यहां तक का एरिया निकालना है ए से लेकर के बी तक का, ठीक है, तो ए से सी तक का एरिया निकाल लो एक बार, फिर सी से बी तक का एरिया निकाल लो और दोनों को जोड़ दो। ठीक है,
ये सब जो बातें लिखी है ये सब उतनी मायने नहीं रखती, ये बस ये बोल रहा है कि जब इंटीग्रेट करो तो कॉन्टिन्यूस तो होना चाहिए ना वहां से वहां तक के बीच में। ठीक है, वो सब बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान मिल ही जाएगा तो ढूंढना घर में। एक बात ध्यान दो, ये जो सी है ना वो बीच में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखो, मान लो मैंने बोला है कि एक्स को इंटीग्रेट करना है मुझे, एक्स को इंटीग्रेट करना है मुझे 0 से 4 तक। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा x² बाई 2, 0 से 4 तक। तो मैं इसको एक बार आंसर देख लेते हैं, चलो। 4 4 16/2 -0/2, तो ये 8 आ रहा है। ठीक है ना, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से तो एक बार देख लें। तो 0 से 4 को मैं ऐसे बोल सकता था, 0 से 2 कर रहा हूँ, ठीक है, 0 से 3 कर रहे हैं, फिर 3 से 1 कर रहे हैं, 3 से 4 कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो सेम आंसर आना चाहिए। तो x² बाई 2 था आंसर, 0 से 3 प्लस x² बाई 2, 3 से 4। ठीक है, तो इसको एक बार करके देखो। ये नहीं आएगा सर। सेम आएगा ना, इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये कुछ एफ आया, तो f(3 - f(0) किए। ठीक है, ये याद है ना कैपिटल एफ वाला नोटेशन लिमिट लगाने का। फिर f(4 - f(3) किए। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा हर बार, और क्या आंसर आ जाएगा, f(4 - f(0). ठीक है, अब तुम सोचो ये तो हर बार कट जा रहा है, तो ये जो था ये तो कुछ भी हो सकता था ना, 3 बीच में होना जरूरी थोड़ी था ये। समझ रहे हो? बीच में होना जरूरी नहीं था। 0 से 4 तक करना था, तो 0 से हम लोग क्या कर दिए, -3 तक कर दिया, फिर -3 से 4 तक कर दिया मान लो। ठीक है, तब भी आंसर आ जाएगा। करके देखना चाहोगे? नीचे के हिसाब से तो समझ ही रहे हो कट गया है, तो इसमें भी एनी एक्स। अगर बड़ा हो जाएगा बी से तो सेकंड वाला जो है वो नेगेटिव हो जाएगा ना। मतलब जैसा भी सोचो तुम, या ऐसे ग्राफिकली सोचोगे तो तुम जैसे यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालने के लिए बोला था, लेकिन तुम आगे चले गए, फिर वहां से यहाँ तक, यहाँ से पहले यहाँ तक चले गए, फिर वहां से यहाँ तक लेकर के आ रहे हो। समझ रहे हो ना? तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हुआ ही ना, क्योंकि तुम यहाँ से यहाँ तक एरिया को लेकर के आ रहे हो। मान लो तुमने 0 से 4 तक बोला था, लेकिन तुमने 0 से 9 तक कर दिया, फिर 9 से 4 तक किया। तो 0 से 9 तक गए तो ये एरिया को प्लस किए थे, फिर 9 से 4 तक आए तो फिर से उस एरिया को माइनस कर दिए, तो तुम्हारा एरिया तो इतना ही आया। ऐसे ही उल्टे साइड भी सोचो तो कुछ ना कुछ तुम्हारा लॉजिक बैठ जाएगा, घर में कर सकते हो। दैट इज एन एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है ना? तो नोट करना कॉपी में, सी में नॉट बी इनसाइड, सी मे नॉट बी, मे नॉट लाई इनसाइड। नहीं समझ में आया तो पूछो। ठीक है, फिर चलो। ये बस यही बोल रहा है कि भाई जब तुम ये सब करो तो कंटिन्यूटी तो रहे उसकी। ठीक है, पीस वाइज कंटिन्यूटी रहे, हाँ, मतलब जिस जिस पीस में तोड़ रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी रहे उसकी। कुछ एक्स्ट्रा मतलब ढूंढ लो तो ढूंढ लेना घर में। अब ये चीज को देखो, 1 + cos 2x/2 को, तो इसका आंसर सबसे पहले बात ना मॉड में निकलेगा ना, यह बात याद रखना। मतलब रूट से बाहर मॉड मॉड चीज आती है ना। एब्सोल्यूट रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो रूट से बाहर मॉड आया है ऐसे बोलेंगे। ठीक है, फिर इसको करेक्ट तरीके से खोलना है, जैसे मॉड ऑफ cos x है ना। देख रहे हो इसने क्या किया है, 0 से π/2 से पाई तक गए हैं। ठीक है,
तो देखो, यहाँ पे तुम ये बात को अप्रिशिएट कर पा रहे होगे, कोई बंदा इसको अगर सिर्फ cos x लिखा होता, इस वाली चीज को, और इंटीग्रेट किया होता 0 से पाई, तो उसका आंसर गलत आ गया होता। ठीक है, गलत आ रहा है तो समझ लो इस बात को। 0 से पाई cos x अगर वो करता ना, तो उसका आंसर ये आता। तो आ जाता। हाँ, 0 आ जाता, वो गलत होता वो, क्योंकि भाई इसमें ये रूट है, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव हुआ ही नहीं है। ठीक है, या तो इसका एक्चुअल ग्राफ बनाओ तुम, तो तुम्हें पता चलेगा ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे cos x ओपन किया क्योंकि ये एक्चुअली cos x जैसा बिहेव कर रहा है, ये वाला पार्ट। इस पार्ट में दिक्कत नहीं है। बट ये वाला जो पार्ट है ना, ये माइनस cos x है ना, ये cos x है उस समय के लिए, इसका माइनस लिया है उसने। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो ओपन किया उसको माइनस cos x लिखा है। ये फंक्शन ही माइनस cos x है, लिमिट को उल्टा मत कर देना भाई। यहाँ फंक्शन माइनस cos x है, हाँ ये जरूर कर सकते हो, cos x इसको लिख दो, अब लिमिट को उल्टा कर दो। ठीक है, बट दैट इज ड्यू टू प्रॉपर्टी, कि तुम यहाँ पे cos x लिखे हो और लिमिट को उल्टा कर रहे हो, तो प्रॉपर्टी के चलते उल्टा कर रहे हो। ठीक है, मेरे हिसाब से अब मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यू हैव टू ओपन दिस थिंग एज माइनस cos x। यू हैव टू दिस इज माइनस cos x। ठीक है, दिस इज नॉट cos x। तो ये क्वेश्चन को मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन के बार बार प्रैक्टिस करना बाद में आकर के, और अपनी थिंकिंग को ऐसे सेट करना। ठीक है, कभी भी याद रखना यार, इंटीग्रेशन में ऐसे रूट से बाहर निकालो ना। ठीक है, इंटीग्रेशन में गलती होगी ही तो कहीं पे नोट लिख लो कॉपी में। इंटीग्रेशन में रूट को तोड़ें तो हमेशा मॉड जरूर लिखें करके। इंटीग्रेशन में रूट को ब्रेक करें तो मॉड लिखें ही, वरना गड़बड़ आएगा आंसर। ठीक है, बहुत हुआ। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम जानते हो वैसे ही। देखो, ये बताओ मेरे को, कल जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि फंक्शन जब चेंज होता है ना, तो पीस वाइज हमें ब्रेक करना ही पड़ता है। तुम्हें याद होगा कल मैंने ऐसे वर्ड बोला कि फंक्शन जब सडनली चेंज हो जाए ऐसे करके, मतलब ये वही फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेम फंक्शन होता, सेम कॉन्टिन्यूस टाइप का फंक्शन होता, तो यहाँ पे इतना बड़ा किंक नहीं आता। समझ रहे हो ना? तो यहाँ से पहले किसी फंक्शन को ऐड कर रहे होगे, फिर सडनली यहाँ पे F2 लिख दोगे फंक्शन को, और उसको ऐड कर रहे होगे। ठीक है, वही हो रहा है यहाँ पे। दिस इज नॉट द सेम फंक्शन, ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम नहीं है। ये cos x है, या माइनस cos x है, एकदम सडन चेंज हुआ है और यहाँ से। ठीक है, तो तुम इसको पीस वाइज ब्रेक किए बिना कर ही नहीं सकते। 0 से पाई बाई 2 तक तुम एक फंक्शन को ऐड कर रहे हो, और पाई बाई 2 से पाई को एक फंक्शन। अब यहाँ पे भी जैसे ये सिंगल फंक्शन नहीं है, दो अलग अलग फंक्शन है, किसी एक जगह पे ब्रेक हो रहे हैं, सडनली अलग हो जा रहे हैं वो फंक्शन, है ना? समझ रहे होगे? ये कब ब्रेक होगा? जब x इक्वल टू 9/5 रहेगा। तो 0 से लेकर के 9/5 तक एक फंक्शन है ये, और 9/5 से आगे तक उसका जस्ट माइनस फंक्शन है। एक समय तक तो इसको ऐड करना है, और एक समय तक 9 - 5x को ऐड करना है। 0 से 9/5 तक 9 - 5x करेंगे ना सर, क्योंकि उसके हाँ, पहले क्योंकि तब नेगेटिव। नेगेटिव है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सही से ओपन कर लेना। उससे पहले नेगेटिव रहेगा, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखो, दो अलग अलग। ओके, ये क्वेश्चन जैसे बॉक्स वाले आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब प्रोसीजरल काम खत्म करके हमें लॉजिक पे आ जाना पड़ता है बॉक्स वाले में। बॉक्स वाले क्वेश्चन रिलेटिवली इजी रहते हैं। ठीक है, बट अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ, दिमाग ज़्यादा लगाना है इनमें, बॉक्स वाले फंक्शन में। कभी अब बॉक्स वाला फंक्शन टूट जा रहा है, पीस वाइज डिफाइंड है ये, समझ रहे हो ना? इनमें कंटिन्यूटी तो है नहीं ना इस फंक्शन की, तो ये तो एरिया निकालने के लिए बस बोल रहा है, दिस फंक्शन विल नेवर बी कंटिन्यूअस। तो ये एक्चुअली में बोल क्या रहा है, एरिया निकालो बोल रहे हो उस ग्राफ का। तो तुम्हें बना करके देखना होगा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है करके। ठीक है, कब ब्रेक होते हैं ये? ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ पे अंदर वाली वैल्यू इंटीजर बन जाए, अंदर वाली वैल्यू इंटीजर बने, उसमें ब्रेक होते हैं ना। ओके, तो समझ रहे होगे यार, -1 डालोगे तो, जब इसमें एक मिनट, ठीक है, मैथ तो यहाँ पे वो नहीं कर पा रहा हूँ मैं।
एग्जैक्टली कैसे करें, बट तुम समझ रहे हो, माइनस ग्राफ बना देते ना यार, ग्राफ बनाने से सरल क्या हो सकता है इसके लिए। जैसे एक्चुअल ग्राफ तो ये रहता है, ठीक है। अब तुम्हें पता होगा कि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है, लेकिन अभी एफ ऑफ एक्स जो था वो पहले बॉक्स एक्स को हमने बनाया है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 बना रहे हैं। तो किधर खिसकेगा हमारा ग्राफ। जब एफ ऑफ एक्स प्लस बनाते थे तो पहले एक्स जीरो पे जीरो रहा करता था, अब एक्स -1/2 पे जीरो रहा करेगा। तो पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो -1/2 खिसक जाएगा। जो हरकत जीरो पे हो रहा है यहाँ पे, वही हरकत यहाँ पे -1/2 पे हुआ करेगा, ठीक है। ये -1/2 है, ये कितना यूनिट आगे जाता था, 1 यूनिट आगे जाता था। तो मैं बना रहा हूँ, देखो तुम, यहाँ से यहाँ के हाफ तक, फिर यहाँ से यहाँ के हाफ तक, फिर यहाँ से यहाँ के हाफ तक। समझ रहे हो, हर कोई खिसक गया ऐसे करके, ठीक है। तो -1 से करना है मेरे को, तो ये मेरा -1 है, ठीक है। तो -1 से -1/2 तक है ना, ये बीचों बीच है इसका, देखो ये वो नहीं है, ये बीचों बीच है ना। तो देखते रहना, ये वाला एरिया निकालना है एक बार मेरे को, है ना। एक्स एक्सिस से साथ ही एरिया निकालते हैं, नीचे का एरिया मत निकाल लेना, इन्फिनाइट एरिया आ जाएगा, वो नहीं करना है तुम्हें। एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच का एरिया निकालना होता है। फिर यहाँ से तो कुछ एरिया आएगा नहीं तुम्हारे पास में, क्योंकि तो एक्स एक्सिस में ही रखा हुआ है। यहाँ से एरिया आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, और यहाँ से एक एरिया आएगा, समझ रहे हो। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, आधी यूनिट है ना ये तो, हाफ यूनिट है, और हाइट कितनी है, 1 की हाइट है ये, -1 की, ठीक है। तो -1/2 यहाँ से एरिया आ गया, और यहाँ से कितना एरिया आएगा, ये पूरा 1 यूनिट है, और ये हाइट भी 1 है, तो 1 यहाँ से, ये पूरा 1 यूनिट है ये लेंथ, और एरिया 2 है, ठीक है। तो 2 + 1 -1/2, तो 2 1/2 आंसर आना चाहिए, 2 + 1 -1/2। और एक और यूनिट रहेगा ना सर, कहाँ से, 3 तक बोला है 3 क्या वाला, अभी। 3 × हाँ 3 तक बोला है, तो हाँ। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 3 वाला भी रहेगा, जहाँ तक भी बोला मैंने देखा नहीं, 3 तक है करके, पता नहीं कहाँ ध्यान है मेरा, +3, तो 6 3/2 -1/2। रहेगा ना उसका width तो। हाँ उसका विड्थ कंप्लीट नहीं रहेगा ना, रुक जा सोचने दो, कहाँ तक गया यार, ये 1/2 तक गया ये, फिर ये 1/2 + 1 तक गया, 3/2, फिर ये 5/2, अच्छा इसका हाफ है, फिर इसमें इसके बीचों बीच तक जाएगा 3, ठीक है। तो 3/2 रहेगा ये, 3/2 -1/2 होता है 1, तो 4 आंसर आ रहा है ना इसका, हाँ ठीक है। तो ये 4 आंसर आ रहा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या तुम्हारे लिए, इसने जो किया है वो तुम्हें सरल लगे तो इसके हिसाब से कर लेना, मेरे को तो स्टेप फंक्शन में हमेशा ना ऐसे करने नहीं की सर। हैबिट है, ठीक है। देखो -1 से 1/2 गया, जब जब अंदर वाला इंटीजर हो जा रहा हो तो उस पे ब्रेक किया इसने, फिर 1 1 स्टेप आगे बढ़ाते जा रहा है, 1 1 स्टेप आगे बढ़ाते जा रहा है, फिर यहाँ पे जहाँ तक पहुँचना था हाफ स्टेप उतना आगे बढ़ाया इसने, ठीक है। बट ट्राई टू डू इट ग्राफ वे, ग्राफ वे जो बहुत बढ़िया सही रहेगा, तुम्हारी स्किल बढ़ेगी ग्राफ बनाने की। ओके, फिर ये आ गया, है ना। अब एलन मॉडेक्स का वैसे भी ग्राफ बनाने जानते हैं हम लोग, ठीक है। अगर तुम इसको ग्राफ से बनाओगे मैं बहुत खुश रहूंगा, ठीक है। अगर ग्राफ से नहीं भी बना पाओगे तो कर सकते हो ऐसे, जब एलन अंदर, बॉक्स एक्स है सर, एक्स का तो बन जाता क्या हुआ, हाँ एलन बॉक्स सेक्शन है तो उसका भी बना सकते हो तुम, कैसे बनाएंगे, देखो बॉक्स है, सेक्शन बन का जाए। क्या हुआ यार, हाँ बना लोगे ना, बन जाएगा करना एक सर। बार, ट्राई करना ग्राफ से, इसीलिए पूरा ग्राफ सीखा है। जो इसको बिना ग्राफ के बना करके आगे जा रहा होगा ना, याद रखना जेई में बहुत पछताएगा वो, उसकी लॉजिक नहीं डेवलप हो रही है, नया स्किल नहीं सीख रहा है वो। ओके, ये वाला फंक्शन भी ग्राफ से बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना, सीबीएसई वगैरह में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कैसे ओपन होगा समझ में आ रहा हो, या तो तुम इसको पूरा का पूरा उसमें कन्वर्ट कर लो, कोई एक में कन्वर्ट, एक में करने आता है ना, कंडेंस इसको करना है तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन 45 कॉस 45 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना इसमें, शायद ऐसा कुछ कर सकते हैं, 1 1 है हाँ, ना, अच्छा 45 नहीं, अब जैसे भी करना √2 है, करके हाँ √2 करके कर सकते हो, सही बोल रहे हो। sin ऑफ a + b बन जाएगा।
ठीक है, या तो चलिए इसका मैंने ग्राफ ऐसे बनता है, याद कर, ये देख लो, जैसे cos x और sin x है ना, तो एक बार sin x बना लेना, है ना, 0 से पाई तक बोला हुआ है तो यहीं तक बनाने की जरूरत थी, वैसे मेरे को ज़्यादा ही लंबा बना दिया। उसके बाद भी दिख जाता है वो, ये देखो 0 से पाई तक मैं बना दिया, और cos x 0 से पाई तक बना देता हूँ मैं। ऐसा होगा क्या? होगा तो ऐसे ही, ऐसा करके, है ना। तो अब तुम देखो कि कब ये, अब ये चीज़ कब पॉजिटिव रहेगी, है ना, कितना माइनस कितना लिखना है, ऐसे करके देखा करो जो मैंने बनाया है। तो cos x पहले ऊपर है, फिर sin x ऊपर है, तो तुम्हें पॉजिटिव ओपन करना है इस फंक्शन को। तो तुम बोलोगे कि ये तो पाई बाई फोर होता जानते होगे, तो कि मैं cos x माइनस साइन एक्स लिखूंगा जब तक मैं 0 से पाई बाई फोर नहीं पहुंच जाता, ठीक है, और पाई बाई फोर से जब तक मैं पाई नहीं पहुंच जाता, तब तक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखूंगा, क्योंकि वही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द वे टू थिंक। ठीक है क्या आशीष, सौमेन? तो देखो इन्होंने कंडेंस किया, बट कंडेंस करने की जरूरत नहीं थी हम लोग को। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैं अपने समय पे ऐसे बनाता था, दिस वाज माय वे ऑफ डूइंग दिस थिंग, बिकॉज इससे मेरी ग्राफ की जो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होती थी वो हो जाती थी, और कंडेंस करने में मतलब थोड़ा सा उस समय इतना है, मेरा हाथ नहीं बैठा था एक्चुअली में अपने समय पे। फिर ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हैं देखो, ये बोल रहा है कि माइनस ए से ए तक अगर है, हाँ हाँ हाँ, ग्राफ स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख के बन जाता है, जैसे ये वाला देखो, इसमें भी ग्राफ का यूज आएगा, माइनस ए से ए तक जोड़ना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, और अगर ऑड है तो जीरो ही आएगा। कौन नहीं समझ पा रहे इस बात को, बताओ मेरे को, कोई फंक्शन एक ऑड फंक्शन है और माइनस ए से ए तक जोड़ना है ना, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन होता है, उसको कभी भी माइनस ए तक जोड़ो तो ऑड आ जाएगा, ठीक है, जीरो आ जाएगा। और अगर इवन है तो जो लेफ्ट साइड में है वो दोनों जुड़ते रहते हैं, समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा है कोई फंक्शन, जैसे इवन है तो राइट साइड के वैल्यू का डबल रहेगा, ट्वाइस ऑफ जीरो से आगे वाले हैं। ठीक है, अगर ऑड है तो ऐसा, इवन है तो ऐसा। ठीक है, बट मोर इम्पोर्टेंटली ये देखो, मोर इम्पोर्टेंटली ये बोलता है कि, रुकना एक मिनट। याद करने दो, रुको। देखो ये जो यहाँ पे किया हुआ है ना, इशू को तो आगे बढ़ाया इसने, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। वही बता रहा हूँ देवेंद्र, वही बता रहा हूँ कि अगर ये ऑड और इवन ना भी हो ना, तो इतने दूर तक तो ब्रेक हमेशा कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। देखो इतने दूर तक ब्रेक करने में ऑड और इवन होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका स्पेशल केसेस ये है कि अगर ऑड हुआ तो ऐसे आ जाएगा, इवन हो तो ऐसे आ जाएगा, और अगर ऑड और इवन नहीं है तब भी इतना तो आएगा ही। ठीक है, अब ये हो कैसे रहा है ये देखो, ये हो यहीं पे प्रूफ दिया हुआ है इसका, यू कैन सी दैट। तो इसी बात को मैं बोल रहा था, मोर इम्पोर्टेंटली, इवन इफ नीदर इवन नॉर ऑड, तभी भी यहाँ तक ला सकते हो, क्योंकि जैसे माइनस ए से ए तक है, तो माइनस ए से जीरो तक और जीरो से ए तक तो हम हमेशा कर सकते हैं, तो कॉमन ग्राफ का लॉजिक है, इसके लिए इवन आउट होने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला पार्ट को तो रहने दो, ये वाला पार्ट ओके है, इस वाले पार्ट को रहने ही दिए, मतलब ये हमने अकाउंट कर लिया है। अब मेरे को ये वाली चीज़ को जोड़ना है, ये वाले बात को,
ठीक है, तो यहीं पे ना x इक्वल टू हमें लिमिट को चेंज करना है। सोचो, तो x को अगर माइनस टी ले लो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिया ही है प्रूफ में, देख सकते हो। अगर x को माइनस टी लोगे ना, तो इसको इसके हिसाब से लिमिट को कैसे बदलते हैं देखते हैं। डेफिनेट में लिमिट बदलना एक जरूरी स्किल है जो आनी चाहिए तुम्हें। तो जब x माइनस ए था, तो t कहाँ तक पहुंचा? a तक, ठीक है। और x जब जीरो था तब तो t भी जीरो ही रहा। मतलब जब जब x माइनस ए से जीरो जाता है, तब जो t है वो उसी दौरान में a से जीरो जाता है, ठीक है, अगर ये सब्स्टिट्यूशन लिए हो तो। ठीक है, अब लेकिन जब ये लिए हो तो dx क्या बनेगा तुम्हारे लिए? माइनस dt बनेगा, तो वैसे लिए हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे उस सब चीज़ों को पुट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स था, तो एक्स की जगह पे मैंने माइनस टी डाल दिया, ठीक है, और जो dx था उसकी जगह पे मैंने माइनस dt डाल दिया। ठीक है, और जो लिमिट है उसकी जगह में मैंने a से लेकर के जीरो डाल दिया। सर ठीक है, तो ये माइनस dt जा करके इसको पूरा, ये माइनस जो है वो जा करके इसको इन्वर्स कर देगा। सेकंड लास्ट स्टेप नहीं आया जो टी से वापस एक्स कर रहा जो है, टी से वापस एक्स में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। कर दिया, माइनस टी को एक्स लिख दिया और ये डी टी को अब माइनस देख, टी। इसके बाद ये हुआ है कि यहाँ से हमने ये माइनस को यूज करके पहले तो ये किया है, जीरो से a, एफ ऑफ माइनस टी, फिर डी टी, ठीक है ना। अब सोच ले, ये जो भी चीज दिया हुआ है इसमें मैं t को बस x पुट कर दूं। अब ये वो वाला x नहीं है, ये नया वाला x है, समझ रहे? ये कोई नया x है, तब t तो बस x ही है ना, तो क्या प्रॉब्लम है फिर? जीरो से a लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं। है एक्स है क्या? मेरे को लगा टी माइनस एक्स है तो माइनस पुट होना चाहिए, ये सोच रहा था। ठीक है। अरे ऐसा ही होता है इसमें कि जैसे पहले x को t में बदलते हैं, फिर उसको वापस x में बदल लेते हैं, समझ रहे? वो नया x रहता है, लेकिन नया x को भी स्मॉल x ही लिखेंगे ना हम लोग क्यों जबरदस्ती कैपिटल x वगैरह लिख सकते रहेंगे? बिकॉज ये जस्ट एक वेरिएबल ही है ना। ये नया वाला x ऐसे ही मान करके चला करना, तो तुझे ठंडक रहेगी। ठीक है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हमने x इक्वल टू माइनस टी लिया, फिर बाद में t इक्वल टू एक्स लिया, बस नाम रखने के लिए। ठीक है, ये x और ये x अलग अलग हैं, ऐसा सोच सकता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। बिकॉज हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी ही इसीलिए ये पढ़ाते हैं कि भाई एफ टी डी टी करो चाहे एफ एक्स डी एक्स करो, एक ही बात है ना। इतने में ही लिमिट बदलने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 था तो 4 से 5 ही रहेगा। ठीक है क्या? क्या सर? इसके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को सोचना, ऑड इवन में तो विजुलाइज करना, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन वो है, मतलब इजी है। बट अगर ना भी हो, है ना, काश इन्होंने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन दिया हो। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से भी पूरा समझ में आता है कि अच्छा चलो ये तो सही बात ही है करके। दिखाता हूँ, मेरे को ट्राई करता हूँ एक बार समझाने का। जैसे ये कोई फंक्शन है मान लो, और तुम्हें यहाँ पे -4 से 4 तक जोड़ना है। ठीक है, ठीक है, तो 0 से 4 तक तुम जोड़ लो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर एफ ऑफ माइनस एक्स को अगर ड्रॉ किए होते तुम इधर पे ही, ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ था वो भी आ गया होता इधर ही। सोच सकते हो क्या, जैसे एफ ऑफ, मैं -2 को प्लॉट करना चाह रहा हूँ सामने यहाँ पे, ठीक है। मतलब जैसे एफ ऑफ -2 यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे एक्स क्या डाल रहा हूँ मैं, ये बताओ। एक्स तो 2 डाल रहा हूँ ना, एक्स को जब मैं 2 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, एफ ऑफ -2। तो मैं यहाँ पे क्या प्लॉट करने वाला हूँ, एफ ऑफ 2 पे, ये वाली ये वाली वैल्यू को, समझ रहे हो। तो मेरा ये वाला ग्राफ ही इधर भी आ गया होता है। तो दोनों अलग अलग चीज को एक बार में ही ऐड कर रहे हैं, और ये एक्सिस का नाम क्या रखेंगे इस केस में जानते हो, एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ -एक्स। दोनों ही चीज को इसी में प्लॉट कर दिए हैं, क्योंकि समझ रहे हो, तो इसलिए सही है वो। मतलब एक बार तुम फुल को ऐड कर रहे हो, इसके लिए सही है ना। हाँ, और यहाँ पे भी ऐड कर रहे हो, इसके लिए सही बोला क्या, हमेशा सही है नहीं, ऑड इवन नहीं भी हो तो भी देख लो। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर तुमने ये ग्राफ बनाया होता ना, एक्स एफ ऑफ -एक्स, ठीक है, और 0 से लेकर के 4 तक बनाया होता एफ ऑफ -एक्स ई टू द पावर एक्स के लिए, तो ये वाला ग्राफ तुम्हारा राइट साइड में आया होता, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक वाला। इज इट क्लियर अल्फिया एंड निकिता? एक बार और कौन सा वाला ग्राफ वाला, मैथमेटिकली तो देख लेना, हम लोग ग्राफ वाला ही बता रहा हूँ मैं। जैसे तुम्हें मान लो यार एफ ऑफ -एक्स वर्सेस एक्स प्लॉट करना है, ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स के लिए मान लो, ठीक है, 0 से बस 4 तक की मान लो, एफ ऑफ -एक्स प्लॉट करना है। तुम्हें याद है हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया करते थे? इसका अबाउट हाँ, पलट जाता बहुत था। नॉन नॉन सिमेट्रिक के लिए भी ट्रू है, बस वहाँ पे तुझे ढंग से लिखना होगा, समझ रहे हैं ना, कहाँ से कहाँ तक कर रहा है वो वाली बात। -4 से लेकर के मान ले 6 तक दे दिया है, तो उसको ये बोल सकता है 0 से 6 एफ एक्स प्लस 0 से 4 एफ ऑफ -एक्स, ठीक है, ये आंसर चाहिए। तो हम लोग जब इसको ऐसे करते थे तो उसका इमेज ले लेते थे अबाउट वाई एक्सिस, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो अबाउट वाई एक्सिस इमेज ले लो लेफ्ट वाले पार्ट का, तब वो ग्राफ ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ये एफ ऑफ -एक्स का ग्राफ है, और एक्चुअली में ये भी है, ये इधर भी जा रहा है, ठीक है ना। तुम अगर सोच रहे होगे कि जैसे यहाँ पे -इन्फिनिटी पुट करते एक्स को टू -इन्फिनिटी है इस वाले ग्राफ में, चलो ना, ठीक है, ये ग्राफ एक्स को, अरे यार मैं क्या करूँ, एक्स को जब -एक्स ले रहा है तो ये ग्राफ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और ये ग्राफ यही हो जाएगा, ठीक है, दिस इज ई टू द पावर -एक्स ग्राफ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सामने वाले जो टर्म आ रहे हैं तुम्हारे 0 से लेकर के 4 तक में, ई टू द पावर -एक्स को देखने से आ जा रहे हैं। इसलिए हम लोग जब एफ ऑफ -एक्स करेंगे रियलिटी में 0 से 4, तो हम लोग ये ऐड कर रहे होंगे, इस ग्राफ से दिख रहा है वो बात। एक बार ऐसे स्पेसिफिक पूछना, मेरे को नहीं समझ में आया, मैं कहाँ पे तुम्हें क्लियर करूँ करके। ई टू द पावर -एक्स का ग्राफ पता है ना तुम्हें आशीष? ई टू द पावर एक्स तो एक बार ऐड करो, बोल ही रहे वो तो करो ही, और एक बार ई टू द पावर -एक्स को भी करो 0 से 4 तक।
ठीक है, तो ये बात इस बुक में नहीं लिखी है, तो कहीं पे लिख लो इस बात को। कि ये तो हमेशा ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। फेल ले लो, ना भी समझ में आए तो पूछो यार, मैं ट्राई करूंगा, अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर से कभी ट्राई करेंगे एक आध दिन बाद। ठीक है, अब उसके हिसाब से एक क्वेश्चन बनाया इन्होंने। क्वेश्चन में हिंट कैसे लगेगा कि हमें क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जब लिमिट्स ऐसे दिए होंगे। ठीक है ना, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को एक बार। हाँ हाँ, अल्टीमेटली उसको ऑड प्रूफ करते हैं, याद रखो, ये वाले कॉपी में लिखो कहीं पे साइड में, प्लीज लिखो सब लोग कि ये एक ऑड फंक्शन होता है करके। ठीक है, ये फंक्शन ऑड होता है, ये लिख लो। क्योंकि एल माइनस ऑफ एल एन एक्स जो होता है वो एल एन ऑफ 1/x होता है। इस प्रॉपर्टी के चलते, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये वाला चीज हमेशा ऑड रहता है। ठीक है, तो अगर ये पूरा फंक्शन ऑड हो ही गया है ना, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस में याद रखना, वो यही चेक करते रहते हैं कि तुम्हें पता है कि नहीं ऑड इवन होंगे ये लोग करके। समझ रहे हो? ठीक है, इनको जोड़ने के लिए बोला है। ठीक है, तो तुम समझ रहे हो ये ऑड होगा। ठीक है, ये ऑड है मतलब ये भी ऑड है ना, एक ही बात है ना। अगर एफ एक्स ऑड है तो माइनस एफ एक्स भी ऑड होता है। ठीक है, और बस इसको जोड़ना है, तो 1/2 -1/2 आएगा ना, देख पा रहे होगे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 से 1/2 तक। तो उसको -1/2 से 1/2 तक, तो ऐसे और ऐसे, तो ये वाला पार्ट तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा। बस ये वाला आंसर आएगा हमारे लिए, और ये वाला पार्ट तो जीरो है, तो इसका आंसर 1/2 आना चाहिए था। तो इंटीग्रेट करना थोड़ी पड़ा। सार्थक एक बार बताना यार, सावेज और सार्थक और शाश्वत की कुछ ऐसा चल रहा है क्या, मुझे ज़्यादा इलेबरेट पढ़ाना चाहिए क्या यहाँ पे, या फिर चल जा रहे हैं ग्राफ तुरंत बन जा रहे हैं? नहीं नहीं, क्रूड मेथड भी आएगा देवेंद्र इसमें, सिर्फ ग्राफ तो ग्राफ अगर अच्छा है तो हमारा इंटीग्रेशन काफ़ी सरल रहेगा। लेकिन अगर ग्राफ अच्छा नहीं भी है, फिर भी क्रूड मैथमेटिक्स जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, वो भी लगेगा एकदम। शाश्वत इजी टॉक के सही ठीक चल रहा है ना? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। है ना, इसमें देखो ये इंटीग्रेशन में बॉक्स आए तब तो दिमाग लगाओ ही यार, ग्राफ वाला। है ना, ये भूलना मत प्लीज, लिख लो इसको कहीं पे। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कुछ? करना है, मेरे पास टाइम नहीं है इसको। सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, -1 से 1 तक, अच्छा हाँ, ये बात को ध्यान रखना ना, ये चीज़ बहुत यूज आती है। जैसे -2 से 8 तक बोला हुआ है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए -2 से 2 तक का तो जीरो ही बता देते हैं एक बार, फिर 2 से 8 तक का वैल्यू निकाल लेते हैं।
अगर ऑड हुआ तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो ही जाता है ना। वैसा चीज़ बहुत होता है इस चैप्टर में। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है अ, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके ऑड आया है, देख लेना यार जैसे भी कोई इसमें। इतना डिटेल में बताना काम नहीं है। ये भी एक ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर जीरो आएगा, वही बोल रहे हैं बस। एक बार डिस्कनेक्ट होकर करिए।